अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जिन बेटियों के और जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे और जो शादियां करना चाहते हैं और जो पसंद की इवन शादियां करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो वजीफ़ा है उन सभी लोगों के लिए कि उनके रिश्तों में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाए। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, और यहाँ पे रिश्ता होते होते रह जाता है, यहाँ पे बात बन जाती है और एट देन जब शादी के करीब करीब मामला ख़राब हो जाता है ना, शादी नहीं हो पाती। और कुछ माएँ ऐसी हैं जो मुझसे पूछ रही थी कि हम जो है मैं अपनी औलाद के लिए पढ़ सकती हूँ, मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, मेरे बेटों के नहीं हो रहे, बड़ी परेशान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सब चीज़ें बताऊँगी। लास्ट वीडियो में जो आप सब ने बहुत प्यार दिया, सब ने पूछा कि मैंने जो अपने भाई के रिश्ते के मतलब कितनी देर पढ़ी, कितने दिन पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और क्या मतलब वजीफ़ा है, जो कि मतलब लास्ट टाइम तो मैं अपनी स्टोरी सुनाई ना भाई का रिश्ता कैसे हुआ, तो असल में सुनाने का मकसद था स्ट्रगलिंग फेस। ठीक है ना, हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन ईमान हो और आप अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन रखें तो अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त में बेहतरीन से नवाजता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन के ऊपर कि जी मैंने कितनी देर पढ़ी थी। तकरीबन 6 माह के अरसे तक, 6 माह के अरसे के अंदर अंदर ये जो मैंने सारी लास्ट स्टोरी सुनाई है ना आपको, भाई के रिश्ते कैसे हुआ और क्या कब हुआ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लास्ट पे वो अटैच कर दूँगी, वो वाली वीडियो भी देखा है जाके। ठीक है, और आप लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा जी। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन रिश्ते से नवाज दिया था। अब जी, कोई चाहते हैं हमारी पसंद की शादियां हो जाएं, कोई चाहते हैं वैसे मतलब शादियां हो जाएं, नसीब के लिए काफ़ी सारे परेशान हैं। अब माएँ जो हैं वो काफ़ी सारी पूछी थी कि हम क्या अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बेटियों के लिए पढ़ सकते हैं, बेटों के लिए। जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी औलाद के लिए पढ़ें। एक माँ का कमेंट आया था कि जी मेरी बच्चों के रिश्तों की उम्र मतलब रिश्ते नहीं हो रहे और वो सारी के सारी जो मेरे बच्चे हैं शादियों की उम्रों को पहुँच चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप परेशान ना हो, आप सूरत बकरा पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप सूरत बकरा पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे अपने बच्चों के नसीब के लिए, अपनी बच्चियों के नसीब के लिए। अल्लाह ताला देखना कैसे इसबाब पैदा फरमाएगा और कैसे आपके सारे मामलात बन जाएंगे, आप लोगों को समझ भी नहीं लगेगी, गैप से मदद होगी आप सभी की। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि पढ़नी कैसे है ये मैं आप सबको बता देती हूँ। आप लोगों ने वज़ू कर लेना है। ठीक है, वज़ू करके आप दिन के, मुझे ये भी सवाल आए थे कि किस वक्त पढ़नी है। ठीक है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आपको जिस वक्त भी आसानी से लगता है आप पढ़ सकते हैं। आप सुबह के वक्त पढ़ सकते हैं, आप दोपहर में पढ़ सकते हैं, आप शाम में, आप रात में, इवन तहज्जुद में, जब आपको आसानी आप पढ़ें, लेकिन रोज़ाना पढ़ें। ठीक है, अब जी आपने रोज़ाना पढ़नी है। और अब ये है कि सूरत बकरा तो बहुत लंबी है, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने एक दिन में मुकम्मल करनी है तो आप इसको डिवाइड कर लें 2 पोर्शंस में, सुबह और शाम के पोर्शन में। मतलब हाफ़ आप सुबह पढ़ लें और हाफ़ आप शाम में पढ़ लें। मतलब कि अब सूरत बकरा है दो पारे, ठीक है, और थर्ड हाफ़ पे मुश्तमिल है। ठीक है, आप सुबह के टाइम ऐसा पढ़ें कि 1.5 पारा पढ़ लें, फिर 1 पारा बचेगा, सेकंड हाफ़ और थर्ड हाफ़। ठीक है, तो वो 1 पारा बनता है, तो आप रात को वो मुकम्मल कर लें। इस तरह आप एक दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी मुश्किल होती है और आप फिर भी नहीं इसको पढ़ पाते एक दिन के अंदर अंदर, तो मेरी बहनों रोज़ाना पढ़ें। आप चाहे 1.5 पारा एक दिन पढ़ लें, अगले दिन 1 पढ़ लें, 2 दिन में मुकम्मल कर लें। मुझे पता है हम हाउस वाइफ्स हैं या फिर बच्चों के अंदर और इस घर के मामला होते हैं, टाइम नहीं निकल पाता, नहीं मैनेज कर सकते इस चीज़ को। लेकिन आप ये देखिएगा कि जब आपको पता है कि एक चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है और इसी चीज़ ने आपको बचाना है, तो हम क्यों ना इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और इसको कंटिन्यू करें। हमें अगर पता लगे ना कि फ़लानी जगह जाएंगे तो वहाँ पर जी मतलब कि सेल लगी है या फिर वहाँ पे मुफ्त में पैसे बांटे जा रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे, चाहे हमारा वहाँ टाइम भी वेस्ट हो, हम जाएंगे, वहाँ पे एक चीज़ मिल रही है। एक ही चीज़ है कि अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, आपके सारे मामलात संवर जाएंगे, आप इसको हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, आपके काम बन जाएंगे। तो फिर टाइम निकालना पड़ता है और आप जब निकालेंगे ना, आपको इससे प्यार हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा, जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि जनाब मतलब कि जब आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको लगेगा कुछ चीज़ छूट रही है और आप उसको खुद पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आप इसको 2 दिन में मुकम्मल कर लें। 1.5 पारा आप एक दिन पढ़ लें, अगले दिन 1 पारा पढ़ लें। इस तरह आपकी 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने पढ़नी नहीं छोड़नी, रोज़ाना पढ़ें। अब जब कंप्लीट हो जाए ना सूरत बकरा, अब जैसे कि जो पसंद की शादियाँ करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप लोग अपने जो भी आपकी दुआ है आप अल्लाह से मांगे, या अल्लाह पाक यहाँ पर
मैं चाहता हूँ, ठीक है। और ये अल्लाह पाक मेरे हक़ में बेहतरीन कर दे और हमारे मामलात संवार दे और हमारी जल्द से जल्द हमारी जो है यहाँ पे शादी हो जाए। और जो वैसे जिनकी शादियाँ नहीं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो अल्लाह ताला से अपने नेक नसीब की अल्लाह पाक हमें बेहतरीन रिश्ते से नवाज दे, हमें बेहतरीन लोगों से नवाज दे, इज़्ज़त कदर करने वाले लोगों से नवाज दे। आजकल के दौर में इज़्ज़त कदर करने वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और आजकल के दौर में अगर कोई अच्छे लोग मिल जाएँ, इज़्ज़त करने वाले, कदर करने वाले, आपकी खुशियों का ख्याल रखने वाले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो इससे भर के कोई नेमत नहीं है कि आपको जी एक अच्छा ससुराल मिल जाए, आपको अच्छे इन-लॉज़ मिल जाए। तरीका फिर से वही है कि आप लोगों ने वज़ू करना है और आप लोगों ने जब भी मतलब कि आसानी से आप लोगों ने जिस वक्त आपको आसानी आपने पढ़नी है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप सूरत बकरा पढ़े हों तो आप पूरे फोकस होकर पढ़ें। आप किसी ऐसी जगह बैठ के पढ़ें जहाँ से आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको बुलाए ना, आपसे बातें ना करे। ऐसे ना हो कि आप सूरत बकरा पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप बातें भी कर रहे हैं, इधर उधर भी कोई आपको बुला रहा है, आप उठ के भी जा रहे हैं। तो आप थोड़ा टाइम निकालें, चाहे 35 मिनट्स निकालें, आधा घंटा निकाल लें, लेकिन उस टाइम में आप खुशू हुज़ू के साथ पढ़ें और आप किसी से बात ना करें, ठीक है। और उसके बाद जब सूरत बकरा आपने कंप्लीट कर लेनी है तो लाजमी पानी पे दम करें, खुद भी पिएँ, पानी पे दम करें, खुद भी पिएँ और अपने घर वालों को भी पिलाएं, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब कुछ मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स थे जो कि मुझे ये कह रहे थे कि हाँ, मतलब कि आप ये बताएंगे कितने दिन, ठीक है। अब ये देखें, मैं आप लोगों को कोई स्पेसिफ़िक डेज़ नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब तक आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ें और मेरी आपको मशवरा ये है कि आप इसको रोज़ाना पढ़ें। और जब आपका एक मकसद पूरा हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको छोड़ेंगे नहीं। जब आपको पता है एक मैंने इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ये अता कर दिया, तो फिर आपकी इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी नहीं ख़त्म होती, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ मज़ीद चाहिए होता है। कभी कोई मकसद, कभी आप इसको जॉब के लिए पढ़ सकते हैं, आप इसको और दीगर ज़रूरियात के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप इसको फिर पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ते ही रहेंगे। एक दफ़ा आप स्टार्ट कर लेंगे फिर आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन जाएगा। तो अब देखें ना, लास्ट वीडियो में मैंने अपने भाई के रिश्ते के मुतालिक बातें की थी, उसके लिए सारी स्टोरी सुनाई थी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था या मैंने अपनी बुराई बयान करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि सभी लोग स्ट्रगल करते हैं और हम लोगों ने भी की और हम लोग भी एक वक्त था ऐसे जैसे कि मायूस हो गए। हालांकि बहुत अरसा नहीं गुजरा, अल्लाह ताला ने 6 माह के अंदर ही सबब लगा दिया। हालांकि ऐसे भी वक्त होते हैं कि जिस सालों साल गुजर जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ताला ने हमको जल्द ही हमें लगा दी, लेकिन हम लोग और भी इंसान बेसब्रा होता है। तो वो था कि स्ट्रगलिंग फेज़ था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी एज बता रही हूँ, ये करी वो करी। मुझे ऐसे भी काफ़ी कमेंट्स आए कि आपका भाई फिर 35 साल का होगा। अगर वो ये था, अपने भाई के बारे में आपने बताया नहीं है। जिसने मुझसे पूछा मैंने उनको बता दिया अपने भाई के मुतालिक भी कि उसकी क्या एज थी या वो उसने क्या किया हुआ है। हर एनी हो नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स या लोग भी हर जगह होते हैं, सोशल मीडिया में भी होते हैं, आपकी रियल लाइफ में भी आपको मिलते हैं। लेकिन आपको ने अपनी मेंटल पीस का खुद ही ख्याल रखना है, अपने टॉक्सिसिटी से दूर रहना है और सभी से मतलब कि जो भी आपको अच्छा कहता है बुरा कहता है, इससे फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, अपना मेंटल जो पीस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ये वीडियो बना दूं आप सबके सवालात के जवाब देने के लिए, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी होती है। और मेरी वीडियो देख के किसी एक का ही भला हो जाए तो ये मेरे लिए सदका जारी है। मुझे आपकी जो दुआएं मिलती हैं उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे दुआ का कहता है, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सभी बहनों बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और जो भी परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह ताला आप सभी का हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।